Hello bachcho, let's see the question. The question says that three solid cubes have a face diagonal of 4 root 2 centimeter each. Three other solid cubes have a face diagonal of 8 root 2 centimeter each. All the cubes are melted together to form a cube. Find the side of the cube formed in centimeter. Options are cube root of 324, option number B cube root of 576, 12 और 24. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास तीन क्यूब्स हैं. ओके, हमारे पास तीन क्यूब्स हैं इनिशियली, और इनका फेस डायगोनल है हमारे पास 4 रूट 2, 4 रूट 2 और 4 रूट 2. ओके, और हमारे पास अनदर 3 क्यूब्स है जिनका फेस डायगोनल है 8 रूट 2, 8 रूट 2, 8 रूट 2. ओके, और इन सबको मेल्ट करके हमने एक बिगर क्यूब बनाया है. तो हमें इस क्यूब की साइड बतानी है. ओके, तो हम क्या करते हैं इनिशियली, लेट करते हैं, let the side of cube formed be a centimeter. ओके, हमने ये लेट कर लिया कि जो भी साइड है क्यूब की वो a सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फेस डायगोनल ऑफ क्यूब का. फेस डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, फेस डायगोनल ऑफ क्यूब मतलब डायगोनल ऑफ फेस. ये हमारे पास कोई क्यूब है. ओके, ये हमारे पास एक क्यूब है, तो हमें पता है कि क्यूब के 8 फेसेस होते हैं. ओके, अब क्या है, अलग अलग फेस जो होंगे वो अपने आप में एक स्क्वायर होंगे. जो भी फेसेस होंगे सारे स्क्वायर फेसेस होंगे और अपने आप में उनका एक डायगोनल भी होगा. तो जो फेसेस का डायगोनल होगा, इट मीन्स जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो क्या होगा हमारे पास, फेस डायगोनल. तो इसलिए जो फेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूब का, वो क्या होता है, रूट 2 इंटू साइड. ये होता है हमारे पास फेस डायगोनल ऑफ क्यूब. ओके, तो यहाँ पे हमें दे रखा है फेस डायगोनल ऑफ फर्स्ट 3 क्यूब्स. हमें दे रखा है 4 रूट 2. तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ फर्स्ट 3 क्यूब्स बी A1. तो इसलिए यहाँ पे फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड, और साइड हमने क्या लेट करी है, A1, तो रूट 2 इंटू A1. तो फेस डायगोनल हमें क्या दे रखा है, 4 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 A1. तो यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो A1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो जो हमारे पास फर्स्ट 3 क्यूब्स थे उनकी जो साइड होगी वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर. तो सिमिलरली फॉर अदर क्यूब्स साइड बी A2. तो फेस डायगोनल हमें क्या दे रखा है, 8 रूट 2. तो 8 रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 2 इंटू A2 के, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो सेकेंड 3 क्यूब्स थे उसकी साइड आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर. अब क्या किया, हमने इन सभी क्यूब्स को मेल्ट कर दिया और एक बड़ा क्यूब बना दिया.
मेल्ट करने का मतलब कि जो भी इन सभी क्यूब्स की वॉल्यूम होगी वो किस में चली जाएगी, इस बड़े क्यूब की वॉल्यूम में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स is equal to volume of one big cube। और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है साइड का होल क्यूब, ये हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो ये की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने क्यूब्स हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 cubes of side A1 plus 3 cubes of side A2, और वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास साइड कितनी है, ए हमने लेट करी थी, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, इट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा ए का होल क्यूब। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ साइड A1 मतलब 3 इंटू A1 का होल क्यूब प्लस 3 क्यूब्स ऑफ साइड A2 मतलब 3 इंटू A2 का होल क्यूब इज इक्वल टू A का क्यूब। और A1 की वैल्यू हमने निकाली है 4 सेंटीमीटर और A2 की वैल्यू हमने निकाली है 8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 8 का होल क्यूब इज इक्वल टू A का होल क्यूब। तो 3 इंटू 4 का होल क्यूब आएगा हमारे पास 64 प्लस 3 इंटू 8 का होल क्यूब मतलब 512 एंड इट वुड बी इक्वल टू ए का होल क्यूब। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 192, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1536 विच इज इक्वल्स टू ए का होल क्यूब, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1728 इज इक्वल टू ए का होल क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 1728, और 1728 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12, तो हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास जो बिग क्यूब बनेगा उसका जो एज होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।